बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हो। बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर से बहुत उम्मीद है कि इन्हीं जैसा कोई क्वेश्चन या इन्हीं में से कोई क्वेश्चन कंफर्म आपके पेपर में मौजूद होगा। और ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, ये तकरीबन आप यूँ कहें कि 20 के आसपास अगर क्वेश्चन है ना, तो आप इन 20 के आसपास क्वेश्चंस को तैयार कर लें। इन जैसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में होगा या इन्हीं में से होगा। यहाँ पर एक बात मज़ीद आपको बताता चलो, हमेशा क्वेश्चंस की तादाद उस वक्त बढ़ती है जब बच्चे को बेसिक्स नहीं आता, फिर टीचर को मजबूरन कहना पड़ता है कि जनाब आप वो क्वेश्चन भी करें तो ये भी करें, तो वो तादाद बढ़ जाती है। अगर आपको बेसिक्स आता है और आप जस्ट अपने टॉपिक को रिव्यू करने जा रहे हैं, आप अपनी बुक को रिव्यू करने जा रहे हैं, तो फिर जनाब आप ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लें। इन्हीं के अंदर आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और जनाब इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर भी आपके मौजूद होगा। मेरे हाथ में इस वक्त आपका जो प्रीवियस पेपर है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो दोबारा पेपर देना पड़ रहा है, वो पेपर मेरे हाथ में है। इस पेपर का अगर एनालिसिस करें तो जनाब इसमें उसने हमें जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो वाला उसने हमें पूछा हुआ है, अकामोडेशन वाला। फिर उसके बाद मज़ीद बात करें तो जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन है वो उसने रिवाइज कैश बुक वाली पूछी हुई है। थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़े तो जनाब हमारे पास जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में उसने सस्पेंस अकाउंट के साथ जो है वो पूछा हुआ है। फिर फाइनल अकाउंट है, तो फाइनल अकाउंट में उसने जो एडजस्टमेंट पूछी हैं, बिलीव करें इंतहाई आसान जो है वो ये एडजस्टमेंट उसने पूछी हैं। आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर जो फाइनल अकाउंट में प्रीवियस उसने पूछा, क्वेश्चन नंबर 7 जो आज हमने कॉलेज में भी किया, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स उसने आपके फाइनल पेपर में पूछा हुआ था, इतना आसान। फिर उसके बाद जनाब आपका जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो उसने सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम पूछा हुआ है। एक होता है कन्वर्जन मेथड के साथ, ये कन्वर्जन वाला नहीं है, ये सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम है। और जनाब फिर उसने पूछा था लास्ट टाइम एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वो भी इंतहाई आसान था, उसमें भी कोई ऐसी वो नहीं थी इम्पॉर्टेंट जो है वो कोई कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट के बच्चे को ना आए। और फाइनली फिर एक इसका टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप के क्योंकि आपके बुक के ऊपर मोर देन 60 क्वेश्चंस हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे केसेस हैं, इसलिए आमतौर पे टीचर वो उस टॉपिक को रिकमेंड ही नहीं करते। तो जनाब इस वक्त जो है वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उस पर बात करते हैं जी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जनाब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आप जो जो क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जनाब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, MRF की बुक से जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ, सुहेल अफजल की जो बुक है। तो जनाब वहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ये जितना आसान है ना उतना ही साथ में इंपॉर्टेंट भी है, वाकई ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। फिर इसी चैप्टर का जनाब क्वेश्चन नंबर आप जो है वो 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6। उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, फिर उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 22, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25। ये टोटल मेरे ख्याल में मैंने 6 क्वेश्चन बताए होंगे। तो जनाब ये 6 क्वेश्चन आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इंतहाई अहम है। अगर किसी बच्चे को ये 6 क्वेश्चन आते हैं ना, उसको कंप्लीट चैप्टर आता है, कंप्लीट चैप्टर, ये इसका मतलब है। उसके बाद जनाब हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद इसके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। तो जनाब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन पे बात करने लगे हैं जी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 ये सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन का है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद मेरे भैया यही कर लें तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है या इन जैसा कोई एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाएगा। अमाउंट के चेंज हो जाने का मतलब ये नहीं कि सर वो तो सवाल आया ही नहीं है, सो थोड़े से बड़े हो के आपने सोचना है। इसके बाद मेरे भैया हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये जो मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन अपना इसका बैंक रिकॉन्सिलिएशंस का, तो वो भी आपको एम आरफ की बुक से ही बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन एम आरफ की बुक से बता रहा हूँ, वो चैप्टर नंबर 8 है आपकी एम आरफ की बुक का, तो वहाँ से आपको बताया। अब बात करते हैं जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। मेरे भैया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का आप क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14, 15 और अगर टाइम मिले तो 16 भी कर लीजिएगा, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसी में से जो है वो आपका क्वेश्चन ओके हो जाएगा। फिर इसके बाद जनाब फाइनल अकाउंट की बात करते हैं। फाइनल अकाउंट का काफ़ी लेंथी जो है वो पोर्शन है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन बताने लगा हूँ इन्हीं में से कोई एक या इन जैसा कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में मौजूद होगा। आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 फाइनल अकाउंट का एम आरफ और सुहेल अफजल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहाँ से अगर देखें तो जनाब क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके लिए इंतहाई अहम क्वेश्चन है उसको आप तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मेरे भैया क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बात को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद मजीद थोड़ा सा आगे बढ़े हम तो जनाब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 और एक क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जो है वो मौजूद होगा। इसके अलावा सिंगल एंट्री सिस्टम का आप जो है वो देखिएगा और ये बात याद रखें जो आपका फाइनल अकाउंट वाला टॉपिक है उसमें जो क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो होती है एडजस्टमेंट। सर वो कौन सी पूछेगा, तो भैया एडजस्टमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट कंफर्म आपके पेपर में आनी है, वो प्रीपेड इंश्योरेंस हो या प्रीपेड कुछ भी हो। फिर इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एक एडजस्टमेंट कंफर्म आपके पेपर में आनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर वाली न्यू बैड डेट, न्यू प्रोविजन, ये एक एडजस्टमेंट आपके पेपर में ज़रूर आनी है। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड की हुई हैं। फाइनल अकाउंट का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैंने वो कंप्लीट चैप्टर अपलोड किया हुआ है। फिर इसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करवाए हुए हैं, उसकी वीडियोस भी आपको मिल सकती हैं। फिर इसके बाद जनाब बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने खुद से सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप उनको भी जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। बात थोड़ा मजीद आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास है सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले चैप्टर से मेरे भाई आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 11, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 11, 10 वाला दरम्यान में मैंने छोड़ा है, वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। चाहे आप क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिएगा, चाहे आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 कर लीजिएगा, लेकिन आपने 7, 9 और 11 इनको जरूर करना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन मजीद है, वो है क्वेश्चन नंबर 13। 12 और 13 एक जैसे हैं, लेकिन मैं आपको 13 रिकमेंड करूंगा, आप 13 वाला क्वेश्चन कर लें। ये सिंगल एंट्री सिस्टम में से पेपर उसने पूछा तो डेफिनेटली पूछेगा। जो 4 चैप्टर आपको पहले बताए हैं उन चारों में से एक एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आना है। हाँ, एक साल उसने जो है वो धोखा दिया था स्टूडेंट्स को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने नहीं था पूछा। सो अगर आप 5 ही चैप्टर तैयार करके जाएं और 5 पेपर में आ जाएं तो गुड लक, लेकिन आप कोशिश करें 6 तैयार करके जाएं कि अगर किसी एक में वो धोखा दे
तो हम जो है वो उसके धोखे के साथ आहनी हाथों से जो है वो निपट सकें। तो जनाब इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट्स फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ये मेरे सामने है इस वक्त। तो जनाब आप डेप्रिसिएशन वाला निकालें तब तक। जनाब जो अकाउंट्स फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेरे भैया आपका क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, देसी तरीका स्टूडेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, सॉरी ये वाला वो नहीं था कवर हो रहा जी। उम्मीद है आप लोग इस बात को बुरा नहीं मानेंगे। तो जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर, एक तो मैंने आपको बता दिया 2, एक मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4, और फिर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 और 6। बस अगर आप ये क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लेते हैं, 5 और 6 ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है आपके लिए ये काफ़ी होगा अकाउंट्स फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में से। इसके बाद जनाब हमारे पास डेप्रीसिएशन है, ये लास्ट टॉपिक है। 6 चैप्टर में जो है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन हमारे पास जो है अब जो है वो फाइनली डेप्रीसिएशन है। जो पहले 4 बताए ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उनको तो आपने सबसे पहले तैयार करना है। इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो 3 चैप्टर है, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, और एक डेप्रीसिएशन। तो आप जो है वो जो 2 मैंने पहले बोले हैं ना, अकाउंट्स फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इन दोनों में से अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार कीजिएगा। डेप्रीसिएशन उसने आपके फाइनल पेपर में नहीं था पूछा हुआ, सप्लीमेंट्री पेपर में इसका चांस बन रहा है, लिहाजा आप जो है वो इसके लिए मेरे भैया क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कर लीजिएगा। इससे मुश्किल जो है वो आपका डेप्रीसिएशन में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे आसान पूछा तो पूछे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कर लीजिएगा। इनमें से मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने ऑलरेडी डेप्रीसिएशन का अपने चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है। आपको जब भी मेरी कोई वीडियो जो है वो तलाश करनी हो, आप सिंपल लिख लिया करें कि डेप्रीसिएशन बाय आफ्ताब अत्तारी, फाइनल अकाउंट बाय आफ्ताब अत्तारी। आप जब बाय आफ्ताब अत्तारी लिखेंगे तो आपको इजीली जो है वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अभी आपका भाई इतना मशहूर नहीं है कि जनाब आप जो है वो सिर्फ एक टॉपिक का नेम लिखें और सर्च करें तो उसकी वीडियो बिल्कुल सामने आ जाए। हाँ, कुछ वीडियोस हैं जिनमें आपका भाई जो है वो मशहूर हो चुका हुआ है, लेकिन आप जो है वो बाकी वीडियोस के लिए जो है जहां आपको नाम मिले तो आप वो नाम लिख के टॉपिक का बाय आफ्ताब अत्तारी लिख ले तो आपको इजीली जो है वो मिल सकता है। होप सो कि आप लोगों को आज की ये वीडियो जो है ये आपके फाइनल पेपर में भी याद आएगी कि हाँ जो भाई ने बताया था उसी में से जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना हरगिज़ मत भूलें। थैंक यू सो मच।